हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल canthrohistory.com पर। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था 14 फरवरी 2021 लास्ट ईयर, तो उसका हम यहाँ पे देखते हैं। आज प्रश्न संख्या 1 से लेकर कहाँ तक हम कवर कर पाते हैं, तो विद आंसर कीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदी का पोर्शन आ रखा है, तो देखते हैं हम यहाँ पे। तो प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे कि निम्नलिखित का कलर चेंज कर देते हैं थोड़ी। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया नहीं है, ये आपको अंडरलाइन करना है, नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सरस्वती का पर्यायवाची हम नहीं को ध्यान नहीं रखते, इसलिए इसको पहले अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची वाणी हो जाएगा, वीणा पाणी हो जाएगा, वीणा बजाती है सरस्वती जी, शारदा हो जाएगा, लेकिन कमला नहीं होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अन्वय का अर्थ है। तो अन्वय का अर्थ है यहाँ पे व्याकरण की अनुरूपता, व्याकरण की अनुरूपता, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 है कि अंगुली का तद्भव रूप है। तो अंगुली का तद्भव रूप हो जाएगा, तो उंगली क्या हो जाएगा, उंगली इसका तद्भव रूप हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देते हैं, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो आज्ञा, आच्छादन, मातृत्व, आदेश। तो इसमें आज्ञा हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें आकारांत है, आकारांत। तो यहाँ पे मोस्टली जहाँ पे आकारांत होता है तो वो स्त्रीलिंग में होता है। प्रश्न संख्या 5 कि निम्नलिखित में कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि, इनमें से इन चारों में से एक अलग व्यंजन संधि, अलग संधि होगा, लेकिन एक 3 व्यंजन संधि होंगे, लेकिन एक कोई भी संधि हो सकता है। तो जगन्नाथ, ये जगन्नाथ, संसार और तल्लीन, ये क्या हो जाएंगे, व्यंजन संधि। लेकिन यहाँ पे निस्संदेह है जो कि व्यंजन संधि नहीं है, ये क्या है, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सीलबंद शब्द है। तो यहाँ पे सीलबंद शब्द कैसा है? तो ये संकर शब्द है। संकर शब्द क्या होते हैं? दो अलग अलग भाषाओं के शब्द से बनते हैं, जो अलग अलग शब्दों से बनते हैं, अलग अलग शब्दों से बनते हैं जो वो संकर शब्द कहलाते हैं। डिंगल पिंगल का संबंध है। तो डिंगल पिंगल का संबंध है, तो इसका संबंध हो जाएगा राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। तो अयोगवाह वर्णों का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो इनका अनुस्वार अनुनासिक रूप में इनका उपयोग होता है। अयोगवाह होते हैं, जैसे इसमें अंग, अह, तो ये अनुनासिक हो गया, ये अनुस्वार हो गया। तो इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? अनुस्वार एवं अनुनासिक रूप में होता है। परिमाणवाचक भेद है किसका? संज्ञा का, सर्वनाम का, कारक का, विशेषण का। तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक, संज्ञा का होगा, विशेषण का होगा।
तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशेषण का, परिमाणवाचक। जिस विशेषण से किसी वस्तु के परिमाणवाचक विशेषता की बोध, परिमाणवाचक का बोध हो। जैसे परिमाण में हम देखते हैं 10 किलो चावल दे दो, तो यहाँ पे इसका परिमाण है 10 किलो, ठीक है, तो ये इसका एक भेद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे संसद शब्द में संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, तो उसमें बता दीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा समूहवाचक, क्योंकि संसद में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। संसद में एक तो होता है लोकसभा, राज्यसभा, पहला राष्ट्रपति से बनता है, तो इसमें ये समूहवाचक हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? तो इसमें देखना है कि कौन सा अक्षर पंचमाक्षर है। तो च तो नहीं होगा, क ख ग घ ये भी नहीं होगा, ध भी नहीं होगा, ये म हो गया, प प फ ब भ म, इसका पंचमाक्षर हो जाएगा। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो भक्तिन हो जाएगा संस्मरणात्मक रेखा चित्र। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। नेक्स्ट यहाँ पे कि निम्नलिखित में से परविशेषण है, तो परविशेषण कौन सा हो जाएगा इसमें? तो अत्यंत। परविशेषण क्या होते हैं कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो परविशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन अत्यंत सुंदर है, मोहन अत्यंत सुंदर है, तो इस सुंदर की विशेषता, जैसे अत्यंत ये बता रहा है, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? परविशेषण। तो ये अत्यंत क्या हो जाएगा? परविशेषण हो जाएगा। 15 प्रश्न संख्या 15 है कि निम्नलिखित में से देशज शब्द है, झोला, क्षण, अखबार, नमक। तो इसमें जो देशज है जो बाहर से आ रखा है, तो बाहर से आया हुआ शब्द है, तो ये झोला हो जाएगा, झोला आ जाएगा, हो जाएगा। अस्तबल की बला बंदर की सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ। तो अस्तबल की बला बंदर की सिर, लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना, किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है, तो शेखर जोशी की रचना हो जाएगा कोशिका घटवार, कोशिका घटवार, इसकी रचना हो जाएगी। प्रश्न संख्या 18 है कि निम्नलिखित में से आगत शब्द है, तो आगत शब्द हो जाएगा अखबार। प्रश्न संख्या 19 है, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है। तो यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है? तो यह शब्द हो जाएगा पुरुषवाचक नहीं होगा, अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा, पुरुषवाचक नहीं होगा, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में एकाक्षरी शब्द है, तो एकाक्षरी शब्द हो जाएगा श्वास। अब यहाँ के हमारा GS का पोर्शन प्रारंभ हो रहा है। तो उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा बिनसर, इसका सही आंसर हो जाएगा बिनसर। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था, तो ये दिया था जयप्रकाश नारायण द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में। प्रश्न संख्या 24 हमारा, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो ये करवाया था धर्मपाल ने। किसने कराया था? धर्मपाल ने करवाया था। प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है?
तो इसमें देख लेते हैं कौन सा मार्ग, रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खटीमा, काशीपुर टू खटीमा टू टनकपुर, ये उत्तराखंड का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो गंगा डेल्टा में पाए जाते हैं, महानदी में पाए जाते हैं, गोदावरी में, लेकिन कावेरी नदी में नहीं पाए जाते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी डेल्टा। उत्तराखंड की राज्य तितली है, तो उत्तराखंड का राज्य तितली कॉमन पिकॉक, जिसे कि 2016 में घोषित किया गया, और इसका वैज्ञानिक नाम है पैपिलियो बाइनर। पैपिलियो बाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था एनजीओ के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है चंडी प्रसाद भट्ट। कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है तो आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, मुद्रा की तटस्थता, अधिक आर्थिक विकास और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे प्रश्न संख्या 30 है कि मोलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है कांगड़ा शैली के लिए, बसोली शैली के लिए, गुलेर शैली के लिए, गढ़वाल शैली के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाल शैली के लिए मोलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है। MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में सिलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए इज यूज टू सिलेक्ट ऑल इन MS वर्ड। नेक्स्ट है, लीसा निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है? तो ये तो सभी को पता है, तो लीसा निकलता है किससे? चीड़ से। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक, यहाँ पे किसका क्वेश्चन रखे? रीजनिंग का। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर का तथांक होगा। तो A 28, यहाँ पे B छोड़ रखा है, फिर C लिखा है, फिर D छोड़ रखा है, E लिखा है, F छोड़ रखा है, G लिखा है, तो G लिखा है, H छोड़ना है, I, तो यहाँ पे आ जाएगा I। यहाँ पे J छोड़ रखा है, K लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 28 से 26, 26 से 24, 24 से 22 और 22 में से 2 गए 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। तो I/20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्रह्मदेव संबंधित था। तो ब्रह्मदेव संबंधित था, तो ये कत्यूरी वंश से संबंधित था। निम्नलिखित में से क्या सही है? बैडमिंटन, ड्रॉप सर्विस, स्नूकर, स्माश, ट्रिपल जंप, बॉक्सिंग, सिटअप, पिचर, हॉकी, सेंटर, पैरेलल बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैडमिंटन, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, ड्रॉप और सर्विस। यहाँ पे एक तरफ आपका इंग्लिश में दे रखा है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और दूसरी तरफ हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में दिया गया। तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है। तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है। तो ये बनी है ऑप्शन नंबर बी, डांडी काठी की गोद माँ, ये फिल्म बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो ये दी गई आर्टिकल 13 में ये दी गई है। उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। तो ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1973 में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन। क्वेश्चन नंबर 40 है, चरक सदस्यता
तो चरक किसका सदस्य, तो ये कनिष्क राज दरबार का सदस्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाटा दून, ये उत्तराखंड का भाग नहीं है। पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा का नाम क्या दिया गया, तो इसका नाम दिया गया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल, यहाँ पे इसको तिथि रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 43 यहाँ पे राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है, तो ये कहाँ पर है, तो ये है भीमताल नैनीताल में। कहाँ पर है, भीमताल नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुद्रा स्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रा का मूल्य घटता है, मुद्रा का मूल्य घटता है। सोंग नदी सहायक नदी है, तो सोंग नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है गंगा की सहायक नदी है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है स्क्रॉल डाउन करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1973 में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये प्रश्न संख्या 48 है कि यहाँ रीजनिंग से मैथ से यार का जो भी है, राकेश की तीन पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो कुल कितने पुरुष हैं, एक तो राकेश हो जाएगा और उसके तीन पुत्रियां, उनका एक भाई, तो टोटल नंबर ऑफ मेल 2 हो जाएंगे, कितने 2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 यहाँ पे उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया, तो ये किया था 2009 में, कब किया गया, 2009 में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ, तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चंस को हम कल देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।